कमाल का लगा? बहुत ही कमाल का लगा और विकास सर की क्रिएटिविटी देख के मज़ा आ गया। और कहीं ना कहीं बहुत एक इमोशनल मेरे को फील लगा ट्रेलर में, बिकॉज इट्स अबाउट अ कंपेटिटिव एग्ज़ाम और स्टूडेंट्स को तो बहुत डेफिनेटली स्ट्राइक अ कॉर्ड विद द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स। नीट के एग्ज़ाम्स के बीच में फिलहाल पेपर लीक्स भी हुए थे, तो बच्चों के है ना उनके सपनों को कहीं ना कहीं तोड़ा भी जाता है, कहीं ना कहीं पेपर्स लीक होते हैं तो उससे बहुत दुष्प्रभाव भी पड़ता है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिस्टम में लूप होल्स तो हैं ही, और करप्शन एक ईवल है हमारे सिस्टम का, विच डेफिनेटली नीड्स टू बी चेक्ड अपॉन, इट नीड्स टू बी इरेडिकेटेड by taking good remedial measures by the government and the authorities। तो ये लूप होल्स को जब हम बंद कर देंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए और जो बच्चे जैसे सुसाइड करते हैं चीज़ों को लेके, तो बहुत एक दुखदाई चीज़ है ये। और जब ये लूप होल्स को बंद करेंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा एंड द सिस्टम विल गेट अपलिफ्टेड। थैंक यू। थैंक यू। Harul. Start with your name and tell us about मैम अच्छा ये सीरीज है कि फिल्म है? सीरीज। अच्छा, tell us about the series का टीजर आया, क्या कहना चाहेंगे? लुक सेंटर। Myself ईशा दीवानी। myself साक्षी शर्मा। सो बेसिकली अभी आपने रैंकर्स का टीजर देखा। ये नीट की स्टोरी है, बच्चों की स्टोरी है, टीचर्स हाउ कैसे हम लोग लड़े पूरे एग्ज़ाम के लिए और कैसे हमने एग्ज़ाम दिया, ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, द बॉन्ड बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ देखो, मैं थोड़ा ऐसे दे देती हूँ। हाँ, जैसा ईशा ने बोला, ये नीट स्टूडेंट्स के ऊपर बनी है प्रॉपर। तो कैसे वो लोग अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं घर वालों से दूर रह के, अपना सारा जर्नी उसके ऊपर है बेसिकली, कि वो कैसे स्ट्रगल करते हैं, कैसे इतना एग्ज़ाम का प्रेशर, सब चीज़ों को लेके कैसे सब चीज़ों से डील करते हैं, वो सब चीज़ें हैं इसमें। और मैंने इसमें साक्षी नाम ही है मेरा और साक्षी कैरेक्टर प्ले किया है। सो बेसिकली वो वैसा ही है जैसे मैं हूँ रियल लाइफ में। और बहुत अच्छी सीरीज़ है, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में, प्लीज़ वॉच इट। हाल में पेपर लीक हुआ है नीट का, उस बारे में क्या राय है आपकी? क्योंकि आप फिल्म में काम भी कर चुकी है, आपको एक बहुत ज़्यादा नज़दीकी से समझ में आ गया होगा कि चीज़ें हो रही है, वो कितना बेकार है बच्चों के लिए। ऐसे हम लोग 1 महीना लातूर रहे थे, इतने सारे बच्चों के बीच में रहे थे, तो हमें पता है वो कितनी बड़ी चीज़ है। अगर कोई पूरी साल भर मेहनत कर रहा है और किसी का पेपर लीक हो जाए तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और इट्स द बेस्ट टाइम कि हमारी सीरीज़ लॉन्च हो रही है, तो आपको देखनी ही चाहिए। हमने तो बिल्कुल पास से देखा है नीट के बच्चों की प्रिपरेशन, वो लोग कैसे करते हैं पूरा पूरा दिन, और अगर किसी का पेपर लीक हो जाए तो बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा उन बच्चों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग सीरीज़ देखें। स्नेहा अन्नपूर्णा विजय है। मैं इस सीरीज़ में काव्या का रोल अदा कर रही हूँ। विकास सर ने मुझ पे विश्वास किया, इसके लिए उनको थैंक यू सो मच। और जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे इस कैरेक्टर के लिए या इस सीरीज़ के लिए, तब हमें इन स्टूडेंट्स को भी जानने का मौका मिला कि इन लोगों के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, उनका पूरा करियर, उनकी पूरी ज़िंदगी है। ये अपने पेरेंट्स को छोड़ के किसी और शहर में आते हैं, कहीं क्लासेस करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये पूरी ज़िंदगी है उनकी। तो हमें लगता था कि अरे नीट का एग्ज़ाम होता है, कोई डॉक्टर है तो कितनी छोटी बात है, क्या ही है, पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है। जब हम लोग खुद प्रिपेयर कर रहे थे तब हमें समझ में आया कि नहीं, ये लोग बहुत बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और ये नीट का पेपर लीक होने के बाद इन पे क्या बीतती है, ये हमें काम करते वक्त समझ में आया कि आपकी मेहनत को अगर कुछ नज़र लग जाए तो आपको कैसा लगता है। तो ये कुछ ऐसा ही सीन था। नमस्ते सभी को। मेरा नाम मधुकर त्रिपाठी है। मैंने इस सीरीज़ में साकेत, जो नीट का स्टूडेंट है, प्रिपरेशन कर रहा है नीट की, उसका कैरेक्टर किया है। और विकास सर हमारे डायरेक्टर हैं, विकास फंडिस जी। और उनका अमेजिंग कॉन्सेप्ट था, अमेजिंग राइटिंग थी। रैंकर्स का जो कॉन्सेप्ट है नीट के बच्चों के ऊपर जो प्रिपरेशन करते हैं, वो मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों को पता होगा इस बारे में कि उनके एक्चुअल स्ट्रगल्स क्या होते हैं। सबको पता है कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत किताबें छाननी पड़ती हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि हाँ ठीक है, 1-2 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, फिर डॉक्टर बन जाते हैं, एमबीबीएस एंड ऑल, इतना ही नॉलेज था। बट जब हम लोग रियलिटी में वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने बच्चों के
क्लासेस देखे, उनके क्लासेस देखे, उनको टीचिंग करते हुए देखा कि वो लोग कैसे सीख रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। और विकास सर की बदौलत ही हम लोगों को उनके बीच में बैठने का मौका मिला, उनके साथ क्लासेस अटेंड करने का मौका मिला, उनकी बुक्स देखने का मौका मिला। और जो मैंने बुक्स देखी तो सच में ऐसा लगा कि आँखें ऐसी-ऐसी घूम जाएँगी और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जब एज़ एन एक्टर मैं प्रिपेयर कर रहा था अपने कैरेक्टर के लिए, तब मुझे समझ में आया कि यार ये लोग तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं। जब मैं मुझे मतलब मुश्किल से मुश्किल हफ़्ते भर मैं बैठा रहूँगा उनके साथ, और उस हफ़्ते भर में ही समझ में आ गया था कि ये कितना टफ़ है। और उस पर अगर ये ऐसे एग्ज़ाम लीक वग़ैरह होंगे तो डेफ़िनेटली ये तो बहुत गंदी बात है। सिस्टम को इस चीज़ को सुधारना चाहिए, और इसी स्ट्रगल को दिखाने वाली है हमारी सीरीज़। और आई होप लोग इसे देखेंगे और समझेंगे, उनका स्ट्रगल समझेंगे, और आई होप एजुकेशन मिनिस्टर ये सब भी देखें इसको। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। हाय, माई सेल्फ पल्लवी राजपूत। विकास सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। वो मैंने पहले भी आप लोग को बोला, काफ़ी बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं वो। और नीट के ऊपर बोलना चाहूँगी तो अभी रिसेंट में पेपर लीक हुआ है। मतलब होता है ना कि पूरा प्रिपरेशन कर लो, लास्ट में जब आपको रिज़ल्ट आने वाला रहता है तब ये सब चीज़ें हो जाती है, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसके ऊपर तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी क्योंकि मैंने अभी तक इसे ऐसा कुछ फेस नहीं किया है। बट हाँ, न्यूज़ में देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्श टाइम है, बट इट्स ओके। बस प्यार देते रहे हमें भी और उन्हें भी देते रहे, सब ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तीन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स आप लोग प्ले कर रहे हैं रैकर्स में नीट के पेपर्स के ऊपर कहीं ना कहीं फिल्म है। हाल फिलहाल में नीट का पेपर लीक भी हुआ था, तो बहुत कंट्रोवर्सी भी। तो मुझे लगता है आपकी फिल्म बहुत ही सही टॉपिक पे है और बहुत विजुअल मुद्दे को भी उठाती है। क्या कहना चाहेंगे? लेकिन द सेंटर विजुअल नहीं बनते हैं फिर से बात आई मीन सीरीज। नमस्ते सभी को, थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पे आए अपना वक्त निकाल के। मैं आई एम पायल सक्सेना। मैंने इसमें तनु मैम का कैरेक्टर प्ले किया है इस वेब सीरीज़ में, टैंकर्स नाम से। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच विकास सर। बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट डायरेक्टर हैं, जैसा उनकी डायरेक्शन है सारी चीज़ें हैं। बहुत ही इन डेप्थ जाके हमने सीखा कि क्या स्ट्रगल रहता है नीट स्टूडेंट्स का। आईआईटी पे तो हम लोगों ने बहुत सारी सीरीज़ देखी हैं, बट नीट की ये फर्स्ट सीरीज़ है जो दिखा रहा है कि एक्चुअली व्हाट स्टूडेंट्स गो थ्रू। जैसा कि अभी पेपर सुनने में आ रहा है कि नीट का लीक हुआ है, इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। और आप सोचिए कि दिन रात जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनका लास्ट में जाके उनको पता लगता है कि उनका पेपर लीक हो गया तो उन पर क्या बीतती होगी। हम बहुत सारे केसेस सुनते हैं, कितने सुइसाइड्स होते हैं, इतने लोग मर जाते हैं, इतने बच्चे प्रेशर झेल नहीं पाते। तो ये एक बहुत ही एजुकेशनल वेब सीरीज़ है। इससे आप लोगों को नीट के स्टूडेंट्स का स्ट्रगल, जो रियल स्ट्रगल वो लोग करते हैं, वो पता लगेगा। एंड आई होप पेरेंट्स, बाकी सब सोसाइटी जो भी है, आप प्लीज़ प्लीज़ नीट के बच्चों को बहुत सपोर्ट करिए, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल टाइम ऑफ देयर लाइफ्स, जहाँ पे वो सबको छोड़ के आते हैं, सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, सारे अपने शौक छोड़ देते हैं, एंड देन दे ओनली हैव टू फोकस ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्ज़ाम, विच इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, ट्रस्ट मी। हमने तो 1 महीना रह के वहाँ पे सिर्फ ये देखा कि वो बच्चे स्ट्रगल कैसे करते हैं, बट दे आर द वंस हु आर लिविंग द लाइफ एक्चुअली कई सालों से, विच इज़ एक्सट्रीमली टफ, ट्रस्ट मी। सो प्लीज़ मेरी गुजारिश है, आप ये रैंकर्स वेब सीरीज़ देखिए, आपको पता लगेगा हाउ स्टूडेंट स्ट्रगल, और आप सपोर्ट करिए इसको। थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम विनोद गिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक्स टू विकास फडणवीस सर, जो हम लोग नीट के ऊपर हमने जो शूट किया वो लास्ट ईयर किया था। हम लोग को नहीं मालूम था कि ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है। ये कोइंसिडेंस है कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है और 22 से 23 स्टूडेंट आई थिंक सुसाइड किया है। एंड ये नीट का ही नहीं, बहुत सारे ऐसे और भी हैं सीबीएसई के हैं जहाँ पे स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। स्टडी में लोग बच्चे, मतलब हम लोग का जो स्टडी सीरीज़ में भी ऐसे दिखाया गया कि स्टडीज़ का प्रेशर इतना हो जाता है, आप रैंक के पीछे इतना भागते हो कि आप भूल जाते हो कि इसके पीछे और इसके बाद भी कोई लाइफ है। आपको सिर्फ डॉक्टर या अपना, अगर आप नीट नहीं क्लियर करो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ रुक जाएगी। बहुत मुश्किल होता है। हम लोग को मालूम, जब हम लोग वहाँ पे उन स्टूडेंट के बीच में थे, हॉस्टल में गए